युवा संवाद कार्यक्रम तो युवाओं का ही है, बात युवाओं की होनी है। वो युवा भी जो पहले कभी युवा थे, वर्तमान में युवा हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो आने वाले समय में भी युवाओं की श्रेणी में आएंगे। तो ये जो उम्र का पैमाना है, ये तो एक उसमें है कि ठीक है उम्र क्या होगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी आफ्टर रिटायरमेंट भी उनकी सोच ऐसी है कि वो युवाओं की तरह काम कर रहे हैं। हमेशा वो एक नए उत्साह के साथ नवाचार और इनोवेशन करते रहते हैं, चाहे वो विद्यार्थी जीवन में हो, सर्विस काल में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में अपना काम करें, लेकिन वो थोड़ा समय निकाल करके ज़रूर इस तरह का प्रयास करते हैं कि देश के लिए, राष्ट्र के लिए वो युवाओं की तरह ही काम करें। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे बीच हैं। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले श्री राजनारायण सिंह जी, जो कि उप महानिरीक्षक ITBP से हैं, मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप संक्षिप्त रूप से किस तरह से युवा संवाद कार्यक्रम युवाओं के लिए प्रेरणादायी होगा और राष्ट्र निर्माण में कैसे हम सब अग्रसर होंगे, क्योंकि अमृत काल है और अमृत काल में देश की जिम्मेदारियां हैं और देश की जिम्मेदारियां हम सब की जिम्मेदारियां हैं। तो उन जिम्मेदारियों का हम निर्वहन कैसे करेंगे, तो मैं आमंत्रित करता हूं श्री राजनारायण सिंह जी को कि आप आएँ और अपने उद्बोधन के माध्यम से हम सबको प्रेरित करें। परम आदरणीय श्री कुमार प्रशांत, भारतीय प्रशासनिक सेवा, उप महानिरीक्षक CRPF SP सिंह, डॉक्टर T विक्रम सिंह जी, श्री CP सिंह एवं श्रीमती मनोरमा सिंह जी, आज भारत तिब्बत सीमा पुलिस की ओर से मुझे यहाँ पर आने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं इग्नू का और यहाँ पर जो गणमान्य जो आयोजक हैं उनका मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने एक सशस्त्र बल के प्रतिनिधि को यहाँ पर आने का अवसर दिया और हमारे लिए बड़ा एक अनमोल क्षण है। ऐसा हमें उत्तम अवसर मिलता है जबकि जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, उनके बीच में आकर के हमें उनके विचारों को जानने का, समझने का अवसर मिले। और जैसा कि चर्चा हुई है कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने जो अमृत काल के 5 प्रण हैं उनका जो उल्लेख किया है वो बहुत अच्छे प्रण हैं और हर देशवासी का ये कर्तव्य होना चाहिए कि उन प्रण का हम पालन करें और पूरी दृढ़ता के साथ करें, क्योंकि अगर दृढ़ता के साथ, कर्मठता के साथ इसका पालन नहीं होगा तो शायद जो हमारा लक्ष्य है उसको हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हमारे प्रयास में प्रखरता होनी चाहिए और उसमें एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए, एक सातत्य होना चाहिए। और ये तभी संभव है जबकि आपके अंदर एक दृढ़ इच्छा शक्ति है और जो आपका लक्ष्य है उसके प्रति आप पूर्ण रूप से क्लियर। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश ये जो इग्नू है, इग्नू की एक तरीके की एक विश्वविद्यालय है, ज्ञान का वो सभी जगह ये सुलभ करते हैं। तो इसी तरीके से हर प्रदेश में एक शिक्षा बोर्ड होता है, पुस्तकें लिखता है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में एक मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम एक संस्था है जो कि बच्चों के लिए जो NCERT की तरफ की किताबें लिखती है। तो उसके सचिव थे, डायरेक्टर थे शरद चंद्र बिहार, नाम सुना होगा आप लोगों ने, भारतीय प्रशासनिक सेवा के बहुत बड़े अधिकारी थे शरद चंद्र बिहार। तो उन्होंने उस पुस्तक जो थी, इस पूरी पुस्तकें, उसके शुरू में उनकी भूमिका जो है प्रीफेस में लिखा जाता था। तो उसमें एक बार उन्होंने उल्लेख किया था कि हम लोगों ने जो पुस्तकें बनाई हैं, जो भी ज्ञान हमने देने का प्रयास किया है, उसका एकमात्र उद्देश्य है कि विद्यार्थी के अंदर, युवक के अंदर, किशोर के अंदर एक ज्ञान पिपासा को जागृत करना। और उन्होंने उसमें उदाहरण दिया था कि हमारे वेदों में एक उदाहरण आता है नचिकेता का, कि नचिकेता के पिता वाजिश्रवा, ऋषि वाजिश्रवा, तो ऐसी एक कथा है कि वो यज्ञ कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि भाई इस यज्ञ का उद्देश्य क्या है, तो वो तमाम प्रश्न पूछ रहे थे। तो फिर नचिकेता ने कहा कि आप मुझे किसको दान देंगे? तो उन्होंने कहा कि मैं तुझे मृत्यु को दूंगा। फिर नचिकेता यमराज के पास जाता है और वहाँ पर भी उसकी जो ज्ञान पिपासा है वो शांत नहीं होती है। वो जीवन और मृत्यु का रहस्य यमराज से भी पूछता है।
तो जो माननीय शरद चंद्र बिहार थे, उन्होंने कहा कि एक ऐसी ज्ञान पिपासा जो कि नचिकेता की तरह हमारे विद्यार्थियों में जागृत, अगर मृत्यु के द्वार पर भी जाकर के हमें वो ज्ञान मिलता है तो हमें ज्ञान की तह तक जाना है, उस पिपासा को जागृत करना है, वो हमारा होना है। दूसरा इसी तरीके का है कि भाई एक तो विचारों की जो प्रखरता होती है, विचारों की जो एक जिसको हम ओरिजिनलिटी कहें, तो वो ओरिजिनलिटी आपको कहाँ से आएगी? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जैसे हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि हम जानेंगे क्या जो हमें पुस्तकों में बताया गया है। पुस्तकों के अलावा भी ज्ञान, पुस्तक जो ज्ञान है, ज्ञान को किसी पुस्तक की सीमा में नहीं माना जा सकता। इसीलिए आपने हमारे जो ग्रंथ थे, जो उनको कहा गया था कि ये ग्रंथ जो है ये श्रुति, श्रुति का अर्थ है कि वो उसको किसी लिपिबद्ध नहीं किया गया है, वो श्रुति के माध्यम से, वो ऋषियों की परंपरा से आते हुए वो आगे तक वो प्रवाहित होती है। जैसे आप वेदों का, हम आज छोटी सी पुस्तक लिखते हैं तो इसमें आपने देखा कि लेखक का नाम अरविंद पांडे जी लिखा हुआ, लेकिन हमारे जो वेद उसके बारे में कहा जाता है कि अपौरुषेय, उसमें किसी लेखक का नाम आपको नहीं मिलेगा। उपनिषदों में किसी लेखक का नाम नहीं, महाभारत में भी शायद लेखक का नाम नहीं है, लेकिन लोग जानते हैं कि वेद व्यास ने लिखा है। रामायण का लोग जानते हैं कि महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है, लेकिन वेदों का ज्ञाता कौन है, वेद किसने लिखे, ये ऐसा नहीं, कहीं उसके बारे में आपको जानकारी नहीं मिलेगी। तो ज्ञान को किस तरीके से उन्होंने निष्प्रह रूप से, निस्वार्थ रूप से, बिना अपने उसकी चिंता किए हुए, बिना अपने विचारों को आरोपित किए हुए जहाँ से वेद उन्होंने शुरू किए, तो वो एक उदाहरण है कि हमारे 4 वेद हैं, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, साम। तो उसमें कहीं जो भी हमारी भारतीय प्राचीन मनीषा है, प्राचीन चिंतन परंपरा, उसमें वेदों में कहीं आपको नहीं मिलेगा किस ऋषि ने लिखा, लेकिन जो उसमें उन्होंने बातें लिखी हैं वो अकाट्य। उसी क्रम में मैं एक और बताना चाहूँगा कि ये आपका ये स्वामी चिन्मयानंद जी जो है, ये कौन सा वो फाउंडेशन का नाम मैं भूल गया, वो अभी भी चिन्मयानंद, बहुत पुराने कोई चिन्मयानंद जी थे जो इंग्लिश में काफ़ी उनके डिस्कोर्सेस होते थे। तो उनसे किसी ने प्रश्न पूछा कि आप ये बताइए कि साहब सबसे ओल्डेस्ट रिलीजन कौन सा है। दूसरा प्रश्न उसने पूछा कि भाई आप ये कह सकते हैं कि भाई ये रिलीजन इस समय से शुरू हुआ, कहता है कि भाई क्रिश्चियनिटी इस समय से शुरू हुई, बुद्धिज़्म इस समय से शुरू हुआ, और या कि जो और भी रिलीजन है वो कब से शुरू हुई। तो उनका एक मतलब शुरुआत उसमें हम कह सकते हैं कि हु फाउंडेड, जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चन आते हैं कि हु फाउंडेड बुद्धिज़्म, हु फाउंडेड इस्लाम, हु फाउंडेड क्रिश्चियनिटी, यू हैव एन आंसर। लेकिन आपसे ये भी पूछा जाए कि हु फाउंडेड द सनातन धर्म, यू डोंट हैव एनी आंसर। तो चिन्मयानंद जी ने कहा कि आप हमसे ये पूछें कि हु फाउंडेड फिजिक्स, हु फाउंडेड केमिस्ट्री, तो इसका कोई उत्तर नहीं दिया जाता है। ये आपके अनुभूत सत्य है, जैसे कि सत्य है कि भाई लाइट है, लाइट इनविजिबल है, उसकी स्पीड 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड, इसका भी फैक्ट। इस तरीके से जो सिद्धांत है, वैज्ञानिक तत्व है, तो सनातन धर्म उन्हीं सिद्धांतों को लेकर के चला है। इसलिए ये आप नहीं कह सकते कि इसका फाउंडर किसने किया है, क्योंकि उसमें अगर आत्मा की परिकल्पना दी गई है, पुनर्जन्म की परिकल्पना दी गई है, कर्मों का सिद्धांत बताया गया है, तो ये कोई किसी ने प्रोपेगेट नहीं किया, ये थ्योरी है, ये साइंस है। आप देखेंगे, आपको पता है कि आग का स्वभाव है गर्म है, तो वो एक्चुअली चलाएगा। तो एक ये चीज़ आती है कि आप जो लिखा गया है, जो प्रोजेक्ट किया गया है, उसको आप जो है नहीं माने, आप अपनी मेधा का, आप अपनी विजडम का, आप अपनी इंसाइट का उसका प्रयोग करें। इसी तरीके से जो इतिहास हमारा है, इतिहास कहते हैं कि इतिहास हमेशा विजेताओं द्वारा लिखा जाता है, इतिहास कभी हारे व्यक्ति द्वारा, हमेशा इट इज़ रिटन बाई विक्टर, नॉट बाई वैंक्विश्ड। ठीक है, तो इतिहास भाई मुगल काल में उन्होंने इतिहास अपने ढंग से लिखा, ब्रिटिश ने अपने ढंग से लिखा, लेकिन आप JNU के जो हिस्टोरियन है, रोमिला थापर एंड पार्टी, ये जावेद हबीब, उनका एक अलग इतिहास है। लेकिन आपको इसमें से देखना है कि वाकई इतिहास है क्या। ठीक है, तो उसके लिए आपको अपनी साधना, जो वही बताया कि नचिकेता की तरह जो ज्ञान की भाषा है, वो आपको जागृत करनी पड़ेगी। ज्ञान आपको कहीं भी मिले, किसी भी स्रोत से मिले, कुछ नहीं है तो अपने विचारों में आप उसका संशोधन कीजिए, अनुसंधान कीजिए, लेकिन आपको सत्य तक जाना है। किताबों में क्या लिखा है, और सबसे बड़ी बात कि अभी जो अटैक हो रहा है ये मीडिया के माध्यम से, कि आप लोग किताबें पढ़ना ही भूल गए। किताबों में तो फिर भी आपको थोड़ा बहुत रीज़न मिलता है, थोड़ा बहुत लॉजिक मिलता है, लेकिन जो प्रिंट मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो ऑनस्लैट है, उसमें टोटली जो आपका इंटेलेक्चुअल जो नॉलेज है बुक में, उसकी तरफ से पूरा ध्यान रखा। तो ये जो एक दुखद परिस्थिति है,
वो हमारे देश के लिए अच्छी है। इसी में थोड़ा सा उदाहरण मैं एक और बताना चाहूँगा। बनारस हिंदू काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 8-10 साल पहले की बात है, वहाँ के कुलपति थे माननीय DP सिंह। तो एक बार मुझे जाने का अवसर मिला, ऐसे ही वहाँ पर एक हॉल था, कोई प्रोग्राम था। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई ये कुछ पोस्टर लगे हुए हैं, यहाँ पर माता तो वहाँ पर जो संस्था आयोजित कर रही थी उन्होंने कुछ चित्र लगाए थे भारत के महान मनीषियों के और जो समाज सुधारक कह लीजिए विश्व के, जिन पर कि हमें भारतीय विरासत को जिन पर गर्व, उनके चित्र लगाए हुए थे। तो एक दिन मैंने शाम को देखा वो सारे चित्र लगे हुए थे। सुबह जब मैं गया तो जो आयोजक थे, दूसरे आयोजक का मतलब जो दूसरी टीम, उन्होंने वो सारे चित्र हटा दिए। बोला कि हमने वो चित्र हटा दिए हैं, वो थोड़ा सा सेक्युलर नहीं लग रहा। तो आज से तकरीबन ये 12 वर्ष 13 वर्ष पहले की परिस्थिति है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो हमारे देश के मनीषी थे, जो साधक थे, जो जिनसे हम प्रेरणा ग्रहण करते हैं, उनके चित्र इसलिए हटा दिए गए कि रीज़न ये दिया कि साहब वो सेक्युलर नहीं है। तो उस परिस्थिति को जब मैं देखता हूँ और आज का जब मैं यहाँ पर वातावरण देखता हूँ तो हमें बहुत एक आशा जगती है। कम से कम अब हम धीरे धीरे अपनी जड़ों की ओर लौट रहे हैं, हम अपनी विरासत पर हम गर्व कर रहे हैं। इसी परंपरा को हम आगे रखें और ज़्यादा समय नहीं लेते हुए पंचप्राण प्रधानमंत्री जी के उनकी ओर मैं फिर आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा। और अंत में वही जो शरद चंद्र बिहार जी ने कहा था कि जो जीवन में अगर आपको अंदर नचिकेता है, उसको लेकर के आप जीवन में प्रवेश करेंगे तो न केवल आप ज्ञान की तह तक पहुँचेंगे, बल्कि आप समाज के लिए, स्वयं के लिए और राष्ट्र के लिए भी एक बहुत बड़ी योगदान देने का। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही सारगर्भित रूप में हम सबको अवगत कराया और किस तरह से हम अपनी भारतीय संस्कृति और सभ्यता से जुड़कर युवाओं को क्या संदेश दे सकते हैं, इसको आपने बखूबी अपने व्याख्यान में हम सबको बताया है। आपका बहुत बहुत आभार।